ভারতবর্ষের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি অনুসন্ধান ক্ষেত্রে সমস্ত বিভাগে স্বচ্ছতা অভিযানে ব্যারাকপুর নীলগঞ্জের আইসিএআর কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্ত্র অনুসंधान केंद्रे पालित हलो। उसके अधीन कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थान पूरे देश भर में इस पखवाड़ा मना रहे हैं और इसके तहत कई सारे कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम सारे जो है पूरे 15 दिन का विस्तृत कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। हमारे संस्थान भी पिछले 15 दिन से कई तरह का प्रोग्राम कर रहा है, जिसका शुरुआत 16 तारीख को प्लेज लेने के साथ हुआ। उसके साथ साथ अवेयरनेस क्रिएशन जो स्टेक होल्डर्स के अंदर स्कूल चिल्ड्रेन, फार्म वोमेन, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस प्रोग्राम जो स्वच्छता से रिलेटेड है प्रोग्राम 5 विलेज और मार्केट प्लेस में किया और इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर भी अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, क्लीनिंग ड्राइव्स किया गया। 23 तारीख को एक किसान दिवस किया गया जिसमें 200 लोग जो है पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 120 किसान और किसान महिला थे। इसके साथ साथ संस्थान के जो स्टाफ है वो क्विज और स्पीच कंपटीशन जो कि स्वच्छता से रिलेटेड है उसमें भी पार्टिसिपेट करके अवेयरनेस क्रिएट किया। स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया गया, स्कूल में जाके स्टूडेंट को बताया गया किस तरह से फार्मिंग कंपोस्टिंग किया जा सकता है और किस तरह से जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे कैसे वेल्थ बनाया जा सकता है। वेस्ट रिसाइकलिंग के ऊपर बताया गया है। जल्द से 60 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए, शॉपकीपर, लोकल मार्केट के, जनरल पब्लिक और इस संस्थान के सभी कर्मचारी इसमें शामिल हुए। और आज हमारे बीच में पत्रकार बंधु लोग भी आए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस तरह का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह का जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है सफाई को, इसको भी आप जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद। सभी साथियों, पत्रकार बंधुओं और संचालक मंडली को इतना बढ़िया काम किया आज 15 दिन, उनको भी बहुत बहुत बधाई और हमको कुछ बोलने के लिए जो मौका दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जानते होंगे पूरा विश्व, भारतवर्ष में ही आज एक अद्भुत परिस्थिति में गुजर रहा है और ये है कभी कभी डर है, कभी कभी जा रहा है। एक तो सीख मिला ये परिस्थितियों से जो हम लोगों को अपना शरीर को, अपना परिवेश को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता का बहुत ही जरूरी है। और ये आप देखिएगा विश्व, भारतवर्ष में ही आज एक अद्भुत परिस्थिति में गुजर रहा है और ये है कभी कभी डर है, कभी कभी जा रहा है। एक तो सीख मिला ये परिस्थितियों से जो हम लोगों को अपना शरीर को, अपना परिवेश को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता का बहुत ही जरूरी है। और ये आप देखिएगा जो बाहर का देश जो हम डेवलप कंट्री बोलते हैं वो लोग तो अच्छा तरह महसूस किया। इसीलिए आज जो प्लास्टिक का हम दूर कर रहा है ये भी महसूस किया गया कि प्लास्टिक तो सिंथेटिक हमारा परिवेश को गंदा कर रहा है, अस्वच्छ कर रहा है, तो इसको हटाना भी बहुत जरूरी है। और इसका साथ साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जैसा हमारा ज़्यादा कार में पेट्रोल को बांध करके ना यूज़ करना, जो हमारा फसल अवशेष है उसको ना जलाना, और इसका बहुत जो परिणाम हम भुगत रहे हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे दिल्ली का जो हरियाणा का जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कार बंद करना पड़ रहा है और वो धुंधली हो गया परिवेश, हमारा अंदर घुस रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि हमारा आज परिवेश सच नहीं है। तो इसलिए जितना जो पॉसिबल है, जितना जो क्षमता है, उसको हमारा जिम्मेदारी है उसको सच रखे और जो चीज़ हमारा हम करता है, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक संपद है
धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये हमारा संख्या में भी कम हो रहा है और इसका गुणवत्ता में भी कम हो रहा है। और संख्या में जो कम हो रहा है वो तो सीमित है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो आपका इक्वेशन जो नीचे वाला बढ़ जाएगा तो नेचुरली आपका जो फ्रैक्शन है वो कम होते ही जाएगा, उसका हमारे कंट्रोल में है नहीं। लेकिन जो गुणवत्ता घट रहा है वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आज जैविक सार का हो गया, जल संरक्षण का बात आ रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग का बात आ रहा है। इसलिए आ रहा है जो गुणवत्ता घट गया मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी सब कुछ करता है। हम जो फसल में जो ले रहा है ना, हम लोग बोलता है ये डिफिशियंसी हो गया, मिनरल डिफिशियंसी। देखिए आज हमारा जो एक हमारा पहल था सच पखवाड़ा का, जो 16 को शुरू हुआ था, आज इसका अंतिम दिवस है, कंक्लूडिंग सेरेमनी चल रहा है। तो हमारा ये जो स्वच्छ भारत का जो एक मकसद है, जो हमको हमारा परिवेश को सही रखना है, सबूज रखना है, सुस्त रखना है और हमारा शरीर को ठीक रखना है, तो हमारा परिवेश को स्वच्छ रखना है। तो ये जो एक जागरूकता और आज इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो परिवेश का जो एक संपद है, जिस हिसाब से हम देखते हैं, इसको सुस्त रखने का, स्वच्छ रखने का बहुत ही ज़रूरी है। और इसका जो मैसेज है इसको दूर दूर में फैलाना चाहिए। पूरा देश में हम लोगों को स्वच्छता का एक माहौल चल रहा है और स्वच्छ पखवाड़ा का जो अंतिम दिवस है, इसलिए और हमारा जो संस्थान है जो पटसन एंड बायोडिग्रेडेबल फाइबर में काम करता है, तो वो भी बहुत ही एक योगदान दे रहे हैं। जो प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक्स सबको पता है, जो परिवेश को गंदा कर देता है, एक बार मिट्टी में चला जाए तो रह जाता है, सड़ता नहीं है और अल्टीमेटली वाटर बॉडी जो हमारे जलाशय में जाता है, उसके बाद हमारा वो पेट में हम लोग लेता है, एक्वाटिक फिश जो होता है उसको जब कंज्यूम करता है तो अल्टीमेटली शरीर का ही खराब होता है। इसीलिए हम लोगों का ये प्लेज लेना है, जो प्लास्टिक्स और सिंथेटिक का जो प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और बायोडिग्रेडेबल फाइबर को इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये जो मैसेज है आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आपका नाम? डॉक्टर गौरांगकर, डायरेक्टर ICR ক্রাইজার। বাংলা অনুষ্ঠানে আর কি কারণে বলা যায়? আজকে দেখুন যে আমাদের পুরো দেশ আজকে একটা বেশ পরিস্থিতিতে যাচ্ছে, যেখানে আমরা বুঝতে শিখেছি যে পরিবেশকে আমাদের স্বচ্ছ এবং সবুজ রাখলে আমাদের শরীরের পক্ষে, মনের পক্ষে কতটা ভালো। এবং আমরা এটাও দেখেছি যে কোভিড জমানাতে আমাদের স্বচ্ছ যে একটা পরিবেশকে সুস্থ রাখার যে আমরা ফল পেয়েছি এবং আমরা শিখেছি, সেটার জন্য আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি, যাতে যেসব জিনিসগুলো পরিবেশকে খারাপ করে বা পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়, পরিবেশকে দূষিত করে, সেই সব জিনিস আমরা আর ব্যবহার করব না। ধরুন প্লাস্টিক্স এবং সিনথেটিক্স আমাদের পরিবেশকে প্রচুর খারাপ করে দেয় এবং এটা যখন যায় মাটিতে এটার পচে না, এটা মানে শো বছর ধরে থেকে যায়, আলটিমেটলি জলাশয়ে ঢোকে, জলাশয়ে মাছ এগুলো খায় এবং মাছ আমরা যখন খাই এটা মাটির পেটে ঢোকে। এবং প্লাস্টিক্স যে আমাদের কৃষি জমিকে নষ্ট করে দেয়, আমাদের ড্রেনগুলো ব্লক করে দেয়, এতে পরিবেশে অনেক সময় জল দাঁড়িয়ে থাকে, মশা হয়, ডেঙ্গু হয়। তো এইসব জিনিস যদি আমরা সচেতন হই, যদি আমরা বায়োডিগ্রেডেবল আমাদের ড্রেনগুলো ব্লক করে দেয়, এতে পরিবেশে অনেক সময় জল দাঁড়িয়ে থাকে, মশা হয়, ডেঙ্গু হয়। তো এইসব জিনিস যদি আমরা সচেতন হই, যদি আমরা বায়োডিগ্রেডেবল তন্তু, আমাদের অনেক অল্টারনেটিভ আছে প্লাস্টিক্স অ্যান্ড সিনথেটিক্স, সেগুলো ব্যবহার করি, তাহলে কিন্তু পরিবেশকে সুস্থ রাখা যাবে আর এটা মাটিতে ইজিলি পচে যাবে এবং মাটিরও একটা জৈবিক সার যেটা আমরা বলি। সেই জন্য আমাদের আজকে যে অনুষ্ঠান, এখানে আমাদের ঠিক করা হলো যে কি বিষয়ে আমরা প্লাস্টিক্সের পরিবর্তে বা রাসায়নিক সার বলুন, রাসায়নিক ওষুধ বলুন, তার পরিবর্তে আমরা পরিবেশ বান্ধব কি জিনিসকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো, তার একটা আজকে আলোচনা সভা। আপনার নাম? আপনার নাম? ডক্টর গৌরাঙ্গকর, নির্দেশক ICR ক্রাইজার। ধন্যবাদ।